Joe Biden has launched an illegal foreign invasion of our country, allowing a record number of illegal aliens to storm across our borders. From all over the world they came. Under Biden's current policies, even though these millions of illegal border crossers have entered the country unlawfully, all of their future children will become automatic U.S. citizens. Can you imagine? They'll be eligible for welfare, taxpayer-funded health care, the right to vote, chain migration, and countless other government benefits, many of which will also profit the illegal alien parents. This policy is a reward for breaking the laws of the United States and is obviously a magnet helping draw the flood of illegals across our borders. They come by the millions and millions and millions. They come from mental institutions. They come from jails, prisoners, some of the toughest, meanest people you'll ever see. The United States is among the only countries in the world that says that even if neither parent is a citizen nor even lawfully in the country, their future children are automatic citizens the moment the parents trespass onto our soil. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन जाएंगे और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट बनना इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए एक गुड न्यूज़ है। लेकिन न्यूज़ ये भी आ रही है कि ट्रंप ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन को खत्म करने वाले हैं, जिससे 1 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी लॉस हो सकता है। उनके लिए ये एक सैड न्यूज़ है। यूएस सिटीजनशिप में ये रूल है कि अगर कोई भी बच्चा यूएस की लैंड पर पैदा होता है तो वह यूएस का सिटीजन होगा बाय बर्थ। पहले इंडिया में भी ये रूल था, लेकिन इंडिया में इसे हटा दिया गया है। इसे बर्थ राइट सिटीजनशिप भी कहते हैं, जिसे जस्ट सोली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर यूएस की टेरिटरी के अंदर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसके जो पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, कोई भी यूएस का सिटीजन नहीं हो, फिर भी वो यूएस का सिटीजन कहलाएगा, फिर भी वो यूएस का नागरिक कहलाएगा। और ये जो है एक अमेंडमेंट लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। अमेरिका में जो सिविल वॉर हुए थे उसके जस्ट 3 साल के बाद 1868 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया और ये प्रावधान जोड़े गए थे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कि बाय बर्थ यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप, जिसे जस्ट सोली के नाम से भी जानते हैं, कोई भी बच्चा अगर यूएस की टेरिटरी में पैदा लेता है तो वो यूएस का नागरिक होगा, भले ही उसके मदर या फादर में से कोई भी यूएस का सिटीजन ना हो। सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को इसने पलट दिया था इस अमेंडमेंट में, जिसमें कहा गया था कि अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजनशिप के हकदार नहीं है। और इस अमेंडमेंट से यूएस के लैंड पर सभी नागरिकों को नागरिकता दी गई जो स्लेव भी थे और जो यूएस में पैदा हुए थे, और भले ही उनके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ के नागरिक ना हो, यानी कि यूएस के सिटीजन अगर नहीं भी हो तो उनको भी ये अधिकार मिला था कि उनके बच्चे जो हैं वो यूएस के सिटीजन होंगे। इससे बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन को नागरिकता मिली थी। बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन जो स्लेव थे उन सबको यूएस की नागरिकता मिली थी। लेकिन अब जब ट्रंप आ रहे हैं 47वें प्रेसिडेंट बनकर, जनवरी में वो आ जाए, एंड करने वाले हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप को। एंड किसे करने वाले हैं? बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है उसको वो एंड करने वाले हैं। तो उन्होंने हमेशा से कहा कि वैसे पेरेंट्स जो इलीगल तरीके से यूएस में रह रहे हैं उनके बच्चे को बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने इसका शुरू से विरोध किया है। ट्रंप का कहना है कि इससे यूएस में इलीगल इमिग्रेशन होता है और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स ऑटोमेटिकली यूएस के सिटीजन बन जाते हैं। और ट्रंप का ये भी कहना है कि 14th अमेंडमेंट की जो करंट इंटरप्रिटेशन है, जो करंट उसकी व्याख्या है, उसके लूप होल का फायदा ये इलीगल इमिग्रेंट्स उठाते हैं। ट्रंप का ये कहना है, शुरू से स्टार्टिंग से ही कहना है।
और ट्रंप का ये कहना है कि वो ऑन द वेरी फर्स्ट डे इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन लेंगे और वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आएंगे जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स के बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड करेगा। यानी कि वो एक ऑर्डर लेकर आएंगे जो वो वैसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई भी अमेरिकन नहीं है, उनकी सिटीजनशिप आगे चलकर नहीं मिलेगा। और वो आगे चलकर ये भी करने वाले हैं कि ये एक प्रावधान लाने वाले हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट करके लाने वाले हैं जिसमें पेरेंट्स में से मदर या फादर में से किसी एक का जरूरी है यूएस का सिटीजन होना। ट्रंप का ये कहना है और इसमें लीगल चैलेंजेस भी आएंगे क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये सब चीज़ वैलिड नहीं हो सकता। तो ट्रंप ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ले आएंगे, यानी कि वो संविधान में संशोधन भी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूएस कांग्रेस यानी कि यूएस का जो पार्लियामेंट है, यूएस की जो संसद है, उसके दोनों हाउसेस से इसे पास भी कराएंगे। और इस पे इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? इलीगल इमिग्रेशन पर। ट्रंप का ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है यूएस की इकोनॉमी पे। यूएस के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो वेस्ट जाता है, तो इसलिए वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकेगा उनका ये एक्शन। और ट्रंप का कहना है कि बर्थ राइट इलीगल इमिग्रेंट जो यूएस का जो 14 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैग्नेट की तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसका फायदा वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो उठाते हैं और यूएस में आते हैं। उनके बच्चे जो जन्म लेते हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चे जन्म लेते हैं तो वो यहाँ के नागरिक हो जाते हैं और अपने बच्चों के नाम पर उनको भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में रहने का मौका मिलता है और वो भी लंबे समय तक यहाँ रहते हैं और आगे चलकर यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। लेकिन इससे चैलेंज भी किया जाएगा। यूएस अगर ट्रंप ये ऑर्डर लेकर आते हैं तो इस ऑर्डर को चैलेंज भी किया जाएगा। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में भी ये चैलेंज हो सकता है और हो सकता है कि इसमें 1 से 2 साल तक का समय भी लगे। लेकिन ट्रंप के प्लान में ये है कि ऑन वेरी फर्स्ट डे वो इस ऑर्डर को लेकर आएंगे जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका में नहीं आएंगे। और आगे चलकर ट्रंप का ये भी प्लान है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर भी निकाला जाएगा, डिपोर्ट भी किया जाएगा। और ट्रंप को इस पर काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी मिल रही है अमेरिका में, तो वो उनका कहना है कि उनके प्लान में जो कुछ भी है वो सबको इम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले सालों में यूएस सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर फोकस करेगा। तो वैसे लोग जो यूएस में बसना चाह रहे हैं, यूएस की सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है, उनके लिए ये एक सैड न्यूज़ है। तो आने वाले टाइम पर देखते हैं कि ट्रंप क्या क्या करते हैं, उनका क्या एक्शन होता है। जनवरी में जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे फिर वो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।